बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। इम विवसवते योग्य प्रत्योवान हम व्यायम विवसवान न मे प्राह मनुरिक्ष कवाकवेव बरवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उद्देश्य सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अंत राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें राम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने साक्षात्कार संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनार्थियों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाक्षर कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मन व मंत्र में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरुरेश सविता सकल ग्रहण राजा समस्त सुर मुनरिशेष तेजा यश यज्ञा स भ्रमति संभृत कालक्षरो गोविंद मादि पुरुष दहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता के विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अंत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अत्यंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है, त्रेता युगोंच ततो विवस्वान नमनदे ददो मनुष्य लोक भृष्यर्थ सुताक्षर का वाक्वे ददो
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थित। त्रेता युग के आदि में विश्वस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल केवल 5 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णतः 4,32,000 वर्ष हैं। इसके पूर्व द्वापर युग आठ लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,08,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद्भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इसी पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30
30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें वे 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रहे। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुण्य कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। पूर्ण सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूँकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अंत यह ज्ञान अपूर्णस्य है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किकजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अंत भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इवे परंपरा प्रापमिम राजर्षिणो विन्दु सकालेन महता युगो नष्ट परन तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों से इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई। अंत यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अंत जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छलित हुआ, वैसे ही पुण्य गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अंत उन्होंने घोषित किया कि गीता का उपदेश नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी वेदांतों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। एवं अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मान्यता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपर्णनीय होगा।
बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय।